क्वेश्चन नंबर 14 डॉक्टर बी के मेहता फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर ब्रेक इवन एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 शॉर्ट का, तो चलिए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। फिक्स्ड एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज़ आपका दिया हुआ है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 40 रुपये पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट बनाने में 40 रुपये खर्च हो रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस देखिए पर यूनिट आपका 60 रुपये पर यूनिट दिया हुआ है। क्लियर? तो हमको कैलकुलेट देखिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज़, मतलब कितना रुपए का सामान हम लोग बेचें कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो 50,000 रुपये का हो। तो पहला हमको ये कैलकुलेट करना है। दूसरा हमसे पूछा व्हाट एडिशनल यूनिट वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 5,000। फिर उसके बाद से कितनी एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होगी, या सॉरी सेल्स करने की ज़रूरत होगी, जिससे मेरा जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपये से इंक्रीज कर जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का पहला। ओके, इसमें देखिए आपको बोला था सेल्स वॉल्यूम टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज़, मतलब कितना यूनिट बेचा जाए कि मेरा प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ हो जाए। ओके, सो यूनिट सेल्स टू अर्न रुपीज़ 50,000 प्रॉफिट। ओके, तो इसका देखिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मेरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, सो देखिए फिक्स कॉस्ट इज आवर गिवन 50,000 रुपीज़ एंड वी वांट 50,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट, एंड कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस देखिए पर यूनिट आपकी 60 रुपीज़ दी हुई थी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका 40 रुपीज़ पर यूनिट दिया था। सो 50,000 इज 1,00,000 रुपीज़ अपॉन 20। सो सेल्स हमारा जो होगा, या सॉरी प्राइस नहीं होना चाहिए, यूनिट में होगा ये, तो इसलिए सेल्स लिख दे रहा हूँ। सो सेल्स इज इक्वल टू देखिए 5,000 यूनिट्स, यानी कि 5,000 यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ का होगा। ओके, तब क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। तो बी में देखिए आपसे बोला था व्हाट एडिशनल यूनिट वुड बी नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 5,000। बी पॉइंट यूनिट्स सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ, देखिए पहले तो मेरा 50,000 प्रॉफिट हमको चाहिए ही चाहिए, पहले ही सवाल में गिवन था, और अब बोल रहा है आपका प्रॉफिट 5,000 रुपये से और बढ़ जाए। दैट मीन्स अब हमको जो टोटल प्रॉफिट अर्न करना है वो 55,000 रुपीज़ करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेल्स इज इक्वल टू एज इट इज़ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट इज आवर गिवन 50,000, प्रॉफिट 55,000, contribution as it is 60 minus 40, 1,05,000 upon 20, 0 0 goes cancel, so 2 5 is 10, 2 2 is. So we need to sell 5,250 units to earn the profit of rupees 55,000. Okay, so these are the answers. Question number 15. Calculate from the following data break even point in rupees, and second हमको calculate करना है number of units to be sold to earn a profit of 75,000 रुपीज़, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में किया गया था उसी तरह किया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में
यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो कितना यूनिट बेचा जाए कि मेरा जो प्रॉफिट हो वो सेल्स का 5% हो। ओके, और क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास? अब क्या दिया है? इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 20 रुपीज़ एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 15 रुपीज़ एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 8 लाख रुपीज़। सो इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमको वो पीछे की तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। 15 का फर्स्ट। ओके, सो पहले हमको देखिए कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़। सो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, तो इसका फॉर्मूला देखिए मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस। सो फिक्स कॉस्ट इज, अच्छा चलिए इसको भी और इजी कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। फिक्स कॉस्ट देखिए हमारी गिवन थी 8 लाख रुपीज़ and selling price is 20 rupees minus variable cost is 15 and selling price is 20. So 8 lakh upon 5 into 20, 5 4 ja 20, 8 4 ja 32. That means our break even point in rupees will be 32 lakh rupees. एक आंसर आ गया आपका। अब सेकेंड आंसर, सेकेंड देखिए हमारा पूछ रहा था आपसे यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000। ओके, सो यूनिट सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखिए अब हम लोग पीछे पढ़े हैं, जस्ट सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट देखिए हमारी 8 लाख रुपीज़, प्रॉफिट हमें चाहिए 75,000, कंट्रीब्यूशन एज इट इज़ सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जैसे 20 माइनस 15, so 8,75,000 upon 5, so 175. So we need to sell 1,75,000 units to gain 75,000 as a profit. ये भी हमारा आंसर आ गया। And third is that units to be sold to earn 5% profit on sales. Okay, थर्ड, तो इसमें देखिए पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कितने यूनिट्स की हमको नीड है। ओके, सो लेट यूनिट्स सोल्ड बी एक्स। ओके, तो देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट देखिए हमारी कैसे बनती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर। ओके, तो प्रॉफिट देखिए बोल रखा था कि आपसे सेल्स का 5%, तो सेल्स का अगर देखिए यूनिट देखा जाए तो 20 रुपीज़ देखिए आपका सेलिंग का पर यूनिट था। ओके, तो यहाँ 20 और इसी का 5% आपको प्रॉफिट अर्न करने को बोला है। यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस एज इट इज़ 20 अपन एज्यूम किए थे, और कितना यूनिट हमने बेचना है एक्स। तो हमको अगर टोटल अमाउंट में पता करना होगा तो देखिए जो भी हमारा यूनिट दिया होगा उसमें हम लोग जो भी पर यूनिट कॉस्ट दी होगी आपकी, उसमें हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें जाकर मेरा टोटल अमाउंट पता चलेगा। फिक्स कॉस्ट एज इट इज़ हमेशा फिक्स होती है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट
हमेशा बदलती रहती है, जैसे जैसे आपकी यूनिट्स प्रोडक्शन बदलती है तो उसी हिसाब से ये भी बदलता रहता है। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी 15 रुपीज़ पर यूनिट दी थी, तो इसकी भी जब टोटल कॉस्ट निकालनी होगी तो 15 और जितना यूनिट हमें बेचना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 इज इक्वल टू 20x माइनस 8 लाख, माइनस और प्लस माइनस जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो, सो 1 इज इक्वल टू 20 में से 15 गया 5 माइनस 8 लाख। अभी इस 8 लाख को इधर लाते हैं, सो x इज इक्वल टू हमारा आएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, सो 8 लाख अपॉन 5, दैट मीन्स 1। सो देखिए हमें कितने यूनिट बेचने की आवश्यकता है, 1,60,000। ओके, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा हुआ था कि कितनी यूनिट बेचनी है, तो वो सॉरी एक्चुअली माफ़ करिएगा, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 5% सेल्स का दिया हुआ है। ओके, तो सेलिंग प्राइस देखिए जो मेरी बनी थी वो 20x थी, ना ही कि सिर्फ 20। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी वैल्यू होगी वो 20x होगी। ओके, तो देखिए सारी वैल्यू कट के यहाँ पे आपका x बचेगा। ओके, तो अब ये देखिए x प्लस में इधर आके माइनस बनाएगा, तो यहाँ देखिए 5x में से एक x जाएगा तो हमारा बचेगा 4x। तो 4x यानी कि 4 का इसमें डिवाइड होगा, तो यहाँ 5 की जगह 4 होगा। माफ़ करिएगा एक्चुअली थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से ये गलती हो गई, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसका फिर देखिए इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग का आएगा 2 लाख यूनिट्स। ओके, देयरफॉर रिक्वायर्ड units to be sold is equal to 2 lakh units. That's it. कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, द पीवी रेशियो ऑफ अविद ब्रदर्स इज 60%, यानी कि पीवी रेशियो इस क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी गिवन है 60%। एंड परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का देखिए परसेंटेज दिया हुआ है 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 1,20,000 रुपीज़। ओके, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो उसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। ओके, तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज दिया हुआ था मेरा 40, एक्चुअल सेल्स देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000, BEP सेल्स हमें नहीं पता है तो इसको एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स या ब्रेक इवन सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स 1,20,000 इंटू 100। 0 0 0 0 गोस कैंसिल, ये डिवाइड में देखिए इधर आकर मल्टीप्लाई बनाएगा, सो 40 इंटू 1 2 1,20,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ये हो जाएगा 1 2 3 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस BEP सेल्स। अब ये देखिए माइनस में इधर आकर प्लस बना देगा, सो BEP सेल्स इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 48,000
So therefore our break even point is equal to 1 2 3 एंड 10 में से 8 गया आपका 2 और 11 में से 4 गया 7. सो आवर ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 72,000. ओके, अब ब्रेक एक आंसर आ गया आपका. अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग मतलब आगे अब हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो प्रॉफिट करना है. तो प्रॉफिट के लिए देखिए हमको पहले चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो अब हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की करेंगे. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स. सो एक्चुअल सेल्स देखिए हमारी दी हुई थी 1,20,000 रुपये और BEP सेल्स 72,000 रुपीज़ आई है हमारी यहाँ जस्ट ऊपर ही. सो ये हो जाएगा हमारा 48,000 रुपीज़. तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा आ गया और प्रॉफिट हमारा दिया हुआ था. सॉरी प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया था. तो अब उस हिसाब से देखिए अब लोग प्रॉफिट अपना कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ लिखेंगे सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक देखिए और फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो. ये फॉर्मूले सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा नहीं तो क्वेश्चन में आप लोग फंस जाएंगे. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए रुपीज़ में आया हमारा 48,000. प्रॉफिट देखिए आपका हमको कैलकुलेट करना है और PV रेशियो देखिए सवाल के पहले लाइन में दिया था 60%, जिसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो अपॉन 100. फिर 48,000 जैसे कि मैंने भी पहले बता चुका हूँ 100 ऊपर चला जाएगा 60 भी नीचे आ जाएगा. सो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन 60. 0 0 गोस कैंसिल, 6 इधर आ जाएगा 10 इधर आ जाएगा. सो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 48,000 और ये देखिए डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई बनाएगा तो इंटू 6 और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके नीचे ही मतलब ये आ जाएगा ना इसके, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 0 0. सो आवर प्रॉफिट विल बी 0 0. 8 6 48, कैरी गोस 4, 6 4 24 प्लस 4 28,800. दैट्स इट. इसी तरह हमारे जितने भी ब्रेक इवन पॉइंट के शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो समाप्त हुए. क्वेश्चन नंबर 16 तक था. अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट करके या मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकता है. टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, थैंक यू.